एक 2 इयर्स का बेबी क्लिनिक में आया जिससे 103 फ़ारेनहाइट बुखार, रनी नोज़ और साथ में बहुत ज़्यादा खाँसी थी। जब बेबी की एग्ज़ामिनेशन की गई तो देखा गया कि साँस बहुत तेज़ हो रही है उसे और साथ ही साथ जब स्टेथोस्कोप से उसका चेस्ट चेक किया डॉक्टर ने, तो एक आवाज़ आ रही थी उसके सीने में से कुछ इस तरह की। इस आवाज़ को मेडिकल टर्म में हम क्रैकल्स कहते हैं। उस बेबी की डायग्नोसिस जो थी, वो थी निमोनिया। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेद, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर किसी तरीके की मज़ीद डिजीज़ेज़ के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए साइंटिफिक एविडेंस के साथ, तो बराबर मैं प्लेलिस्ट में मेंशन कर रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल कि निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग्स यानी कि फेफड़ों की बीमारी है, उसमें होने वाले इन्फेक्शन को हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस या एस्पायरेशन जैसी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक निमोनिया जो है वो है बैक्टीरियल निमोनिया, जो कि बेबीज़ में ही सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। बेबीज़ साइंस एंड सिम्टम्स क्या देंगे? सबसे पहली चीज़, बेबी को भूख लगना बंद हो जाती है, वो फीड नहीं लेते अगर 6 मंथ से छोटे हैं, अगर उससे बड़े हैं तो खाना लेने में लापरवाही करते हैं। लेथार्जिक रहेंगे, बहुत थके-थके, सुस्त सी तबीयत होती है, रिएक्ट अच्छा नहीं करते जब भी आप उनको आवाज़ दें। इसके अलावा ऐसे बेबीज़ में खांसी होती है, ड्राई भी हो सकती है, बलगम के साथ भी हो सकती है। वॉमिटिंग और डायरिया जैसी सिचुएशन भी बेबीज़ में मिलती है। एक ख़ास बात इस बीमारी की ये है कि आपके बेबीज़ में कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अपने पेट की तरफ इशारा करके कहेंगे कि हमें यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। बेसिकली एब्डोमेन में अगर बेबी को पेन होता है लेकिन उसे खांसी है, तो रीज़न ये होता है कि जो आपके लंग्स हैं उसका बिल्कुल लोअर पोर्शन की तरफ इन्फेक्शन है, निमोनिया है, उसकी वजह से नीचे एब्डोमेन में भी बेबीज़ को पेन हो रहा होता है। एक्सरे जब इसका करवाया जाता है तो यूजुअली 2 से 3 दिन के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो वो डायग्नोसिस कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा। इसके बाद निमोनिया के लिए स्पेसिफिक जो टेस्ट्स होते हैं, वो सबसे पहले तो सीबीसी है। सीबीसी के अंदर सबसे पहले हम डब्ल्यूबीसी चेक करते हैं यानी योर व्हाइट ब्लड सेल्स, यूजुअली 15,000 से 14,000 तक की रेंज में मिलता है। ऐसे बेबीज़ का एक्स-रे करवाया जाता है। चेस्ट एक्स-रे करवाने का मकसद ये होता है, सबसे पहले तो ये पता चले कि निमोनिया है। दूसरी चीज़, लोकेशन क्या है? राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है? अगर जिस साइड पर है, वहाँ पे कौन से लोब में है? ऊपर की तरफ है, दरमियान में है, नीचे की तरफ है? और पूरा का पूरा पोर्शन इन्वॉल्व हुआ है या कुछ स्पॉट्स लगे हुए हैं? ये तमाम मालूमात जो एक्स-रे से हमें मिलती है, बेसिकली हम उससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन-सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो सकता है निमोनिया कॉज़ करवाने के लिए। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग टेस्ट भी किया जाता है थोड़े बड़े बेबीज़ में, और साथ ही साथ ब्लड कल्चर भी करवाते हैं निमोनिया के पेशेंट्स में। अब आपने बेबी का ख्याल कैसे करना है, सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि सबसे बेहतरीन डाइट हो बेबी की। अच्छी डाइट इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, खाना-पीना बेबी का रोकना नहीं है आपने। दूसरी चीज़, बेड रेस्ट दीजिए। थर्ड चीज़, उसे बुखार है 103 से अगर ज़्यादा है, तो उस केस में आप स्पंजिंग कर सकते हैं, यानी कि गीला कपड़ा बेबी के पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं। सिर्फ सर पे नहीं लगाना होता, पूरी बॉडी पे लगाना होता है। और एक ख़ास बात, बर्फ़ का पानी नहीं लगाते, सिंपल टैप वाटर यानी नल का पानी इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा बेबी अगर ब्रेस्ट फीड पर है या फॉर्मूला मिल्क में है, 6 मंथ से छोटा है, तो मुसलसल आप उसे दूध देते रहिए। 6 मंथ से बड़ा है तो पानी भी आपने बेबी को देना है अकॉर्डिंग टू एज। जिसकी मैंने वीडियो कंडक्ट की हुई है कि एज के अकॉर्डिंग 6 मंथ से 1 ईयर कितना-कितना पानी आप बेबीज़ को दे सकते हैं। बेसिकली बार-बार इतनी ज़्यादा तेज़ साँस लेने की वजह से और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बेबीज़ को हो जाती है, तो उससे भी आपने प्रिवेंट करना है। निमोनिया के पेशेंट्स में यूजुअली चेस्ट की फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है। और अगर मैं स्पेसिफिक मैनेजमेंट की बात करूं, तो ब्लड कल्चर या स्प्यूटम का कल्चर यानी कि बलगम का कल्चर या ब्लड का कल्चर करवा के हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में पता करते हैं। इनकी रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब रिपोर्ट आ जाती है, बैक्टीरिया स्पेसिफिक पता लग जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं।
जो कि 7 दिन से लेके 21 डेज तक भी हो सकती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है ब्लड कल्चर स्पेक्ट्रम से कि हम ओवरऑल एक जनरलाइज़ ट्रीटमेंट नहीं करते, ये स्पेसिफिकली उसी जरासीम को मारने का ट्रीटमेंट करते हैं और उससे बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 दिन में बेबी की तबीयत ठीक-ठाक अच्छी हो जाती है और ओवरऑल कुछ वीक्स लग जाते हैं एक्सरे के अंदर बिल्कुल परफेक्ट लंप पिक्चर आने में। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं कि बेबी को ये डिजीज़ हो ही नहीं? देखिए, जो बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं 90% बेबीज़ में निमोकोकल इन्वॉल्व होता है, जिसके हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है पीसीई के नेम से। और अगली चीज़ एच इन्फ्लुएंजा भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हम पेंटा वैक्सीन देते हैं। पेंटा वैक्सीन एंड पीसीवी बेबीज़ में 6 वीक, 10th एंड 14th वीक में लगाई जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि निमोनिया बेबीज़ को नहीं होगा अगर आपने पहले से ही वैक्सीनेशन उसको दी हुई हो। लेकिन अगर हो भी जाता है, तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा बेबी, क्योंकि पहले से ही एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में मौजूद होंगी। उम्मीद करती हूँ ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।